क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति ने विज्ञान, कला, गणित और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए जिनकी छाया आज भी पूरी दुनिया में महसूस होती है। उसके बनाए चित्रों में छुपे रहस्य, उसकी खोजों की गहराई और उसके विचारों की उड़ान, इन सब का नाम है लियोनार्डो दा विंची। आइए आज हम जानेंगे उस बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। कल्पना कीजिए एक ऐसे युग की जिसमें विज्ञान और कला अलग अलग माने जाते थे, मगर एक व्यक्ति ने इन दोनों को एक साथ जोड़कर दुनिया को नई दिशा दी। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम था लियोनार्डो दी सेर पिएरो दा विंची, जिसका अर्थ है विंची के पिएरो के पुत्र लियोनार्डो। लियोनार्डो का बचपन प्रकृति के बीच भी था। छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखना और उन्हें समझना उनकी आदत थी। शायद इसी वजह से वे जीवन भर जिज्ञासु बने रहे। लियोनार्डो को सबसे पहले चित्रकला में रुचि हुई। उन्होंने अपने चित्रों में ऐसी गहराई और भावनाएं डाली जो उस समय के किसी कलाकार के लिए असंभव मानी जाती थी। मोनालिसा उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। इस चित्र की मुस्कान आज भी रहस्य बनी हुई है। क्या वह मुस्कुरा रही है या कुछ छुपा रही है? उसकी आंखों में झलकती गहराई और उसके चेहरे का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और कलाकारों के लिए शोध का विषय है। लेकिन लियोनार्डो केवल एक महान चित्रकार ही नहीं थे, वे वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने मानव शरीर के अंगों का अध्ययन किया और सैकड़ों डिजाइन बनाए। उनकी विट्रूवियन मैन नामक चित्र मानव शरीर की अनुपात और बनावट पर आधारित है, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि मानव शरीर कितने समन्वित तरीके से बना है। वे शवों का अध्ययन करते थे ताकि वे शरीर की बनावट को और गहराई से समझ सकें। लियोनार्डो के आविष्कारों की बात करें तो उन्होंने पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, टैंक और कई आधुनिक मशीनों के प्रारंभिक डिजाइन बनाए। उनकी नोटबुक्स में हजारों रेखाचित्र और विचार हैं जिनमें उन्होंने भविष्य के आविष्कारों की नींव रखी। उदाहरण के लिए उन्होंने ऐसे उड़ान मशीनें डिजाइन की जो पक्षियों के पंखों से प्रेरित थीं। वे चाहते थे कि मनुष्य भी पक्षियों की तरह उड़ सके। उनके डिजाइन में ऐसी तकनीकी बारीकियां थीं जो उस समय के लिए कल्पना से परे थीं। लियोनार्डो ने विज्ञान को भी अपनी कला की तरह देखा। वे मानते थे कि प्रकृति ही सबसे बड़ा शिक्षक है। वे पानी की गति, पौधों की बनावट और जानवरों की चाल का अध्ययन करते थे। उन्होंने पाया कि हर चीज में एक नियम और पैटर्न छुपा है। वे कहते थे सच्चा ज्ञान प्रकृति से ही आता है। लियोनार्डो ने बहुत सी अनसुलझी पहेलियां भी छोड़ी। उनकी नोटबुक्स में उलटे लिखे शब्द होते थे, यानी उन्होंने मिरर राइटिंग का इस्तेमाल किया ताकि उनकी बातों को कोई आसानी से न पढ़ सके। आज भी उनकी लिखी गई बातें रहस्य बनी हुई हैं। वे हमेशा सवाल पूछते रहते थे और शायद इसी वजह से वे कभी रुकते नहीं थे। क्या आप जानते हैं लियोनार्डो ने अपने जीवन में कभी स्कूल की औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। वे स्व अध्याय थे। वे खुद ही पढ़ते, सीखते और प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। वे अपने साथ हमेशा एक नोटबुक रखते थे जिसमें वे हर समय कुछ न कुछ लिखते या बनाते रहते थे। लियोनार्डो दा विंची की जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। वे हर विषय में रुचि रखते थे, चाहे वह गणित हो, ज्योतिष हो, भौतिकी हो या कला। वे पानी के प्रवाह, बादलों के बनने, मानव चेहरे के भाव और यहाँ तक कि युद्ध के हथियारों के डिजाइन तक सब कुछ जानना चाहते थे। उनकी सोच का दायरा इतना विशाल था कि वे अपने समय के बहुत आगे थे। उनके जीवन में कुछ रोचक घटनाएं भी हुई थीं। एक बार उन्होंने एक नकली अजगर बनाया और उसे अपने दोस्तों के सामने पेश किया। लोग डर गए, लेकिन लियोनार्डो ने यह साबित कर दिया
कि कल्पना और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। वे अक्सर अपने चित्रों में विज्ञान के नियमों का उपयोग करते थे। द लास्ट सपर नामक उनकी कृति में उन्होंने परिप्रेक्ष्य का अद्भुत प्रयोग किया है। लियोनार्डो की मौत 2 मई 1519 को फ्रांस में हुई। वे अपने अंतिम समय में भी चित्र बना रहे थे। उनके बाद उनकी कला और विज्ञान की विरासत को दुनिया भर में सराहा गया। उनकी नोटबुक्स आज भी शोधकर्ताओं के लिए खजाना है। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि अगर हम जिज्ञासु बने रहें और सीखने की चाह न छोड़ें तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ और रोचक तथ्य। लियोनार्डो ने लगभग 13,000 पृष्ठों की नोटबुक लिखी, जिसमें चित्र, वैज्ञानिक विचार, गणितीय समीकरण और बहुत कुछ था। 2, उन्होंने मानव शरीर की संरचना को समझने के लिए 30 से अधिक शवों का अध्ययन किया। 3, मोनालिसा के चित्र को बनाने में उन्हें लगभग 4 साल लगे और वे इसे कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए। 4, वे बाएं हाथ से लिखते थे और उनकी लिखावट अक्सर उलटी होती थी। लियोनार्डो ने कई ऐसी मशीनें डिजाइन की जिनका उपयोग उनकी मृत्यु के सैकड़ों साल बाद शुरू हुआ। 6, वे शाकाहारी थे और जानवरों से बहुत प्रेम करते थे। वे अक्सर पक्षियों को पिंजरे से खरीदकर उन्हें आजाद कर देते थे। 7, द विट्रूवियन मैन का चित्र मानव शरीर की अनुपात और गणितीय संरचना को दर्शाता है। 8, उन्होंने सबसे पहली ह्यूमन फ्लाइट मशीन का डिजाइन बनाया, जिसे ओर्निथोप्टर कहा जाता है। 9, लियोनार्डो को संगीत सुनना और नए वाद्य यंत्र बनाना पसंद था। उन्होंने खुद एक सिल्वर लायर का आविष्कार किया था। 10, उनकी नोटबुक्स में कई ऐसे विचार हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए प्रेरणा बने हैं। लियोनार्डो का मानना था कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। वे जीवन भर नई चीजें सीखते रहे। उनकी सोच थी, साधारण देखो, असाधारण सोचो। वे हर रोज अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए काम करते थे। उन्होंने यह भी कहा था, कला कभी पूरी नहीं होती, उसे सिर्फ छोड़ दिया जाता है। उनकी चित्रकला के अलावा लियोनार्डो ने वास्तुकला और इंजीनियरिंग में भी योगदान दिया। उन्होंने चर्च, किले और पुलों के डिजाइन बनाए। उनके डिजाइन में हमेशा प्रकृति की सुंदरता और विज्ञान की सटीकता दिखती थी। उन्होंने जल चक्की, स्वचालित मशीनें और जंग के लिए हथियार भी डिजाइन किए। लियोनार्डो के जीवन की एक और खासियत थी उनकी जिज्ञासा। वे हर चीज को गहराई से समझना चाहते थे। वे कहते थे, जिज्ञासा वह चाबी है जिससे ज्ञान का दरवाजा खुलता है। शायद इसी वजह से वे दुनिया के सबसे महान दिमागों में गिने जाते हैं। उनकी सोच में एक बात हमेशा रही, कभी भी सवाल पूछना न छोड़ो। वे हर चीज की तह तक जाते थे। वे मानते थे कि एक अच्छा कलाकार वही है जो प्रकृति को ध्यान से देखे और उससे सीखे। उनकी कला में विज्ञान का अद्भुत मिश्रण दिखता है। वे कहते थे, कला और विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लियोनार्डो के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि अगर हम जिज्ञासु रहें, नई चीजें सीखने की इच्छा रखें और अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करें, तो हम भी अपने क्षेत्र में अद्भुत काम कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि अपनी सोच को सीमित न करें। हमेशा नए सवाल पूछें, नई चीजें खोजें और सीखते रहें। अब जब आपने लियोनार्डो दा विंची की अद्भुत यात्रा के बारे में जाना, तो सोचिए, क्या हम भी अपनी जिज्ञासा को जगाकर कुछ नया कर सकते हैं? लियोनार्डो ने अपने समय की सीमाओं को तोड़कर दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उनकी कला, विज्ञान और सोच आज भी हमें प्रेरित करती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने जीवन में भी लियोनार्डो की तरह जिज्ञासा
और सुबह सीखने की चाह को बनाए रखें, क्योंकि सीखना और खोज करना ही जीवन की असली यात्रा है। धन्यवाद।